हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं राजेंद्र शर्मा और एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं अपने चैनल जीवन दर्शन। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी हैं लेकर के। तो आज हम जिस चीज़ पर बात करने वाले हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन प्रतियोगी जो स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरव्यू को कैसे फेस करें। हाउ टू फेस इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार। साक्षात्कार जो होता है उसको हम कैसे फेस करें। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि साक्षात्कार है क्या चीज़। जैसा आप सबको पता है कि किसी भी सर्विसेज के लिए, किसी भी नौकरी करने के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए एक साक्षात्कार होता है, यानी कि एक इंटरव्यू होता है। और उस इंटरव्यू को हमें पास करना होता है, और वो भी अच्छे तरीके से, क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं जो हमारी टोटल जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है उसमें उनको जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले तो ये आप समझिए कि इंटरव्यू क्या चीज़ है। देखिए, इंटरव्यू दो तरह के होते हैं। एक इंटरव्यू होता है फॉर्मल और एक होता है इंटरव्यू इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल जो इंटरव्यू होता है वो तो हर एक की लाइफ में कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं, किसी तरह से वो इंटरव्यू होता ही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, आपके घर में आपके जो फादर हैं उनके कोई मिलने वाले अंकल आए या कोई आंटी आई, आप उनके सामने गए और जाते ही उन्होंने आपके सामने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। और बेटे कैसे हो, क्या कर रहे हो, और फ्यूचर में क्या करने का विचार है, और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और कुछ क्वेश्चंस भी वो पूछ सकते हैं, कुछ डेली जो रूटीन वर्क है उसके भी पूछ सकते हैं, आपके हैबिट्स के बारे में पूछ सकते हैं, आपकी प्लानिंग के बारे में पूछ सकते हैं। तो वो एक इनफॉर्मल इंटरव्यू है जिसकी कोई पहले से सूचना नहीं दी गई, जिसकी कोई आपने प्रिपरेशन नहीं की है, और वो ऑल ऑफ ए सडन आपके सामने क्वेश्चंस आए हैं। या इसी तरह से कहीं पर आप किसी के यहाँ रिश्तेदारी में गए हैं और वहाँ पर किसी ने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस पूछे या आपके साथ में डिस्कस किया, तो वो भी एक तरह का इंटरव्यू होता है। यानी कि हम जो भी कोई बातचीत किसी के साथ में करते हैं, या कोई हमारे साथ कोई क्वेश्चंस पूछता है, या हमारे हैबिट्स के बारे में, या हमारे प्लानिंग के बारे में, या फ्यूचर के बारे में कोई बात करता है, तो जो आपके बोलने का ढंग है, जो आपको अपनी बात कहने का जो तरीका है, यानी कि जो आपका एक्सप्रेशंस हैं, वो सारे एक्सप्रेशंस आपके सामने आते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि आपने जो कंटेंट है उस कंटेंट को प्रिपेयर नहीं किया है पहले से, लेकिन जो आपका प्रिपरेशन है पहले से, उसी प्रिपरेशन को आप वहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ जो हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, इसी तरह का कोई एक इंटरव्यू ऐसा भी हो सकता है जैसे नॉर्मली शादी के लिए भी इंटरव्यू दिया जाता है, लड़का भी इंटरव्यू देता है, लड़की भी इंटरव्यू देती है। तो जब लड़का लड़की को देखने जाते हैं और शादी की बात होती है, तो आप वहाँ देखिए कि इस तरह के इंटरव्यू एक नॉर्मल बात है कि वहाँ पर जो लड़की है वो जैसे कि नॉर्मली होता है, चाय लेकर के आती है, पानी लेकर के आती है, और ब्रेकफास्ट वगैरह लेकर के आती है। तो वहाँ भी जो जो मेंबर्स होते हैं आसपास वाले, वो उससे काफ़ी सारे प्रश्न पूछते हैं, उसकी हॉबीज़ के बारे में पूछते हैं, उसकी रूटीन के बारे में पूछते हैं, उसकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पूछते हैं। तो वो भी एक तरह का इंटरव्यू है। इसी तरह से लड़के का भी इंटरव्यू होता है, ऑल ऑफ ए सडन भी किसी का इंटरव्यू होता है। लेकिन एक बात आप नोट करिएगा, जो इस तरह के ऑल ऑफ सडन जो इंटरव्यूज होते हैं उनमें पर्सन की जो ओरिजिनलिटी है, यानी कि जो उसकी पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी सामने आती है। और उस पर्सनैलिटी को आप छिपा नहीं सकते, उस पर्सनैलिटी को आप बनावटीपन नहीं कर सकते। अगर आपके नेचर में किसी तरह की ऐसी बात है जो कि आप छिपाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा देर के लिए आप उसे छिपा लें, लेकिन अंततः वो सामने आती ही है। तो वो आपकी पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, जिस व्यक्तित्व में आप रहते हैं, जो आपने हैबिट्स अपनी पाल रखी हैं, या जिन हैबिट्स को आपने लेकर के अभी तक किए हैं। अचानक से किसी प्रश्न को सुन करके उत्तेजित हो जाना, गुस्सा हो जाना, नाराजगी जाहिर करना, एकदम से गुमसुम रहना, बहुत ही एक्साइटेड होना, बिना मतलब से हंसना, बिना मतलब के मुस्कुराना, अचानक से सीरियस हो जाना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम जितना देर डिस्कस करें कर सकते हैं। क्यों? ये व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है, जो जिस नेचर में है, जो जिस वातावरण में है, जो जिस माहौल में रह रहा है, वो उसका असर उसके ऊपर आता है। तो ये हमारे एक स्वभाव की बात है, एक नेचर की बात है। तो आज मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ वो एक ऐसे इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करते हैं जो किसी सर्विसेज के लिए या किसी एग्जाम को पास करने के लिए उसका जो एक हिस्सा होता है उस पर हम करने वाले हैं। तो ये चूंकि एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं इसके दो पार्ट्स में आपसे डिस्कस करूंगा। एक पार्ट हमारा जो नॉर्मल होता है, इंटरव्यूज जो हम देते हैं, तो इंटरव्यूज में हम कैसे खुद को अपीयर करें,
इंटरव्यू में हम खुद को कैसे सक्सेसफुल शो करें, तो इसका जो पहला पार्ट है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। और उस डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि नॉर्मल तरीके से जो बातें हैं वो हम इंटरव्यू में कैसे करें। दूसरा जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको एक ऐसा गुरु मंत्र दूंगा, एक ऐसी बात आपको बताऊंगा जो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और उसको अगर आपने अडॉप्ट कर लिया, अगर उसको आप समझ गए और वो स्किल अगर आपने डेवलप कर ली अपने जो पर्सनैलिटी के अंदर, तो नेचुरली फिर चाहे इंटरव्यू किसी भी तरह का हो, वो इंटरव्यू में आप फेल नहीं हो सकते और ना ही उस इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो वो सेकंड पार्ट होगा। लेकिन पहले अपन डिस्कस करते हैं कि जो इंटरव्यूज हैं उन इंटरव्यूज में हम खुद को कैसे रिप्रेजेंट करें और किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करें। तो जल्दी से हम उस बारे में आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि हमें किसी भी इंटरव्यू के लिए 3 बातों का बहुत ध्यान रखना आवश्यक है, और वो है आपके याद करने के लिए मैंने उसको एक तरह से ऐसे उसमें एब्रीविएशन में डाला है PPP, यानी कि 3 P। पहले P का मतलब है प्रिपरेशन, दूसरे P का मतलब है पर्सनालिटी, और तीसरे जो है P उसका मतलब है कि प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रिपरेशन, पर्सनालिटी और प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन के बारे में। जो इंटरव्यू को आप देने जा रहे हैं, जिस इंटरव्यू के लिए आप अपीयर हो रहे हैं, तो वहां पर किस तरह की आपको प्रिपरेशन चाहिए उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं कि आपका नाम है, और वो नाम जो भी कोई है आपका नाम, जैसे सपोज भागीरथ आपका नाम है, गजोधर आपका नाम है, इस तरह के कोई और भी आपका नाम है, राजेंद्र आपका नाम है, और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, भूपेंद्र आपका नाम है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो अगर मान लो सपोज आपका नाम भागीरथ है और किसी एक आप बड़े इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप RAS की या IAS की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, तो नेचुरली आपका जो प्रश्न है, जो वहां आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें आपके नाम को लेकर के भी प्रश्न होगा कि भागीरथ की नाम क्यों, भागीरथ का जो मतलब क्या है, भागीरथ की हिस्ट्री क्या है, उनकी जो कहानी है वो क्या है, फिर आपका नाम भागीरथ क्यों पड़ा। इसके अलावा आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आप किस सिटी को बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से आप आते हैं, वहाँ का आसपास का माहौल क्या है, वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ें क्या हैं, या वहाँ की कोई ऐसी चीज़ हो जो कि नेचुरली सबसे अलग तरह की हो और वहाँ को रिप्रेजेंट करती हो। तो वो जो एक माहौल है, जो एक परिवेश है जिसमें आप पले हैं, बड़े हैं, और नेचुरली आपने वहीं पर अपनी एजुकेशन ली है, तो आपका नाम, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी फैमिली, और दूसरा जहाँ पर आप रहते हैं, उन सब के बारे में आपको एक अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना चाहिए, और स्टडी करने के बाद में, प्रिपेयर करने के बाद में फिर आपको वहाँ पर जाना चाहिए। इसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो पहला प्रिपरेशन का पार्ट हो गया। इसके अलावा एक प्रिपरेशन आपकी सब्जेक्ट की भी है। जो सब्जेक्ट लेकर के आप अपीयर हुए हैं, जिन सब्जेक्ट को लेकर के आपने एग्जाम दिया है, तो वो सब्जेक्ट भी आपके अच्छी तरह से प्रिपेयर होने चाहिए, और ऐसी कोई हड़बड़ाहट ना हो उसमें कि आप जो याद चीज़ें हैं उनको भी भूल जाएं। देखिए, क्या होता है कि इंटरव्यू में जब हम जाते हैं तो एक सेंसिटिविटी होती है, ज़रूरत से ज़्यादा हम सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं तो ये आपके लिए एक समस्या पैदा कर सकता है। जैसे इंटरव्यू से जस्ट पहले आपको अगर ऐसा लगता है कि अरे मेरे को तो ये टॉपिक याद नहीं, अरे मैंने इसको तो रिवाइज नहीं करा, ये तो मेरा टॉपिक छूटा हुआ था, इसको तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अरे आपने इतने सालों तक उस टॉपिक को पढ़ा है ना, तो अभी अगर आप 5 मिनट 10 मिनट में उस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेन में आपके जो मेमोरी है, वो टॉपिक जो पहले से है वो तो पढ़े हुए हैं ना आपके। तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपने कॉन्फिडेंस खुद का लूज कर दिया या कॉन्फिडेंस आपका खत्म होता जा रहा है, तो यकीन मानिए कि आपके इंटरव्यू में सक्सेस होने के चांसेस कम होंगे। आपको जो आता है सर्वश्रेष्ठ आता है, आपसे ज़्यादा किसी को अच्छा नहीं आता है। आपने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है और पूरी तरह से आपको उसके ऊपर कमांड है। ऐसे आपकी प्रिपरेशन की हैबिट होनी चाहिए। जब आप प्रिपेयर होकर के इंटरव्यू के लिए घर से चल दिए, तो एक बार प्रभु के सामने नतमस्तक होकर के और आप उनकी आशीर्वाद लीजिए, उनकी कृपा लीजिए। क्यों? चूंकि व्यक्ति क्या करता है कि अगर कोई भी छोटी सी गलती हो गई
तो उस गलती के लिए खुद को, स्वयं को या स्वयं के परिवेश को, एनवायरनमेंट को दोष देता रहता है और जिंदगी भर वो कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो ये हो जाता, मगर ऐसा हुआ नहीं, अगर मैं ये कर देता तो ये हो जाता। तो प्रभु की इच्छा है कि प्रभु जो आप करेंगे वो सर्वश्रेष्ठ करेंगे और जो भी करेंगे वो आप मेरे लिए बेस्ट करेंगे। तो एक उनका आशीर्वाद लेने से साइकोलॉजिकली आप जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और जब आप इंटरव्यू के लिए पहुंचें तो देखिए, इंटरव्यू के लिए जाते समय आपकी हर बात, हर एक्टिविटी, हर क्रियाकलाप को नोट किया जाता है। आपके चलने का ढंग, आपके बैठने का ढंग, आपके बोलने का ढंग। तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसके लिए। इंटरव्यू को फेस करने से जस्ट पहले जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं, जूरी के सामने जाते हैं, तो वहाँ सबसे पहले आपके सामने आता है कि आपकी चाल कैसी है, आपके चलने का ढंग कैसा है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट है और एक आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दो चीज़ें बहुत ध्यान से आपको समझनी है और इन चीज़ों को समझने के बाद ही आप उस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए जा सकते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप वहाँ तरीके से बैठिए, अच्छी तरह से सबको विश करिए। विश करने के बाद में आप इंतजार करिए कि वो आपसे क्या पूछते हैं। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट दिखाना, बहुत ज़्यादा खुद को ओवर एक्साइटेड करना, खुद को शो करना, ये आपके हित में नहीं है। जो भी आपसे वो प्रश्न पूछें, उन प्रश्न को आप ध्यान से सुनिए और उन प्रश्नों को सुन करके कम शब्दों में, ध्यान रखिएगा, कम शब्दों में आपको सोबर तरीके से, पोलाइट आवाज में, पोलाइट साउंड में आपको उनका आंसर देना है। ना बहुत ज़्यादा तेज बोलना है, ना बहुत ज़्यादा धीमे बोलना है। बार बार पार्डन मी, एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, एक्सक्यूज मी नहीं करना है। जितना आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ उतने का ही आप आंसर दीजिएगा और किसी भी तरह की जिद, बहस, आर्गुमेंट्स इंटरव्यू बोर्ड वाले के साथ मत करिए, क्योंकि वो ड्राइवर सीट पर बैठे हैं और वो आपको जज कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपकी पर्सनैलिटी है, यानी कि आप प्रश्नों का उत्तर देते समय हड़बड़ाहट में होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, ज़रूरत से कम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को शो करती हैं। और उसके बाद में जब आप प्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन जो है, तो जो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले जिसको पूछा गया है पहले उसका उत्तर दीजिए, दूसरे नंबर पे जो पूछा गया है उसको दूसरे नंबर पे दीजिए और इस तरीके से आप अपने इंटरव्यू को दीजिए। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करना, बहुत ज़्यादा उसमें ओवर एक्साइटेड नहीं होना और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना। जो पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं या उन्हें लगता है कि उन्हें ज़्यादा आता है, तो किसी तरह का इंटरव्यू बोर्ड से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है आपको। अगर आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करेंगे तो उलझ जाएंगे। नेचुरली वो आपको जज कर रहे हैं, आप उन्हें जज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको जो इसमें बताया है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए और एक आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल ट्रेंड्स हैं जिनके ऊपर हम इंटरव्यू को डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट होगा इसका मेरा, उस पार्ट में हम डिस्कस ये करेंगे कि हम इंटरव्यू को हम अपनी तरह से होल्ड करें, जैसा हम चाहें वैसा इंटरव्यू बोर्ड वाले आपसे प्रश्न करेंगे, जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए हमें अपने अंदर क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वीडियो का सेकंड पार्ट होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि मैं सबको डिस्कस एक साथ कर सकता हूं। तो अगले पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने इंटरव्यू को हम जैसा चाहें, बोर्ड के मेंबर्स वही पूछेंगे जो आप चाहते हैं। आप अपने बोर्ड के मेंबर्स को अपने फील्ड में रखिए। तो ये एक आपकी पर्सनालिटी का पार्ट होगा जिसको आपको डेवलप करना होगा और अगर आपने ये डेवलप कर लिया तो आपको इंटरव्यू में कोई डिफीट नहीं कर सकता, कोई बाहर नहीं कर सकता, कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही है और इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसको आप जरूर देखिएगा। अगर आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अभी तक कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। आप उसमें जो लाइक्स हैं वो भेजिए और कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ वो मेरे को दीजिए। जय हिंद।